मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फरदिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद अल अब्दिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना ला युकासु बिहिम मिन खल्क़ि अहद व लानतु दाइमतु अला आदाइहिम मिन यौमिल अदावति इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता। दरूद पढ़िएगा बाबा से। दुआ है इस पाक बारगाह में इलाही बिहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद तमाम मोमिनीन व मोमिनात की दिली ख्वाहिशात मबनी बर शरीयत इलाही अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। सैयद वक़ार शाह साहब और सैयद शहबाज शाह साहब को इलाही औलाद नरीना अता फरमा। सैयद सोने शाह साहब इलाही उनके दर्जात बुलंद फरमा। सैयद सज्जाद हुसैन और सैयद फरियाद हुसैन इलाही इनके कारोबार में वसअत अता फरमा। हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। अपने अपने मरहूमीन और बानियान मजलिस के मरहूमीन ख़ास तौर पे सैयद सोने शाह साहब के दर्जात की बुलंदी के लिए बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। मजालिस अक्सर आपकी खिदमत आलिया में टूटे फूटे अल्फाज अर्ज़ करता रहता हूँ। इस मजलिस के लिए मोहतरम बानी मजलिस मोहतरम सज्जाद हुसैन शाह साहब की तरफ से ये हुक्म मिला था बज़रिया जनाब क़िबला मौलाना सैयद नाज़िम हुसैन जाफ़री साहब के इस मजलिस में मुझे ये अर्ज़ करना है कि ख़ानदान तहरत का वतन या मक्का था या मदीना था, कूफे क्यों गए? ये बुनियादी तौर पे मुझे हुक्म मिला है, मैंने आपकी खिदमत आलिया में अर्ज़ करना है। और जो आयत उन्होंने इस मौजू को मैं यकीनन ज़िमन में अर्ज़ करूँगा, कोशिश करूँगा किसी हद तक इस बात को आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ। वैसे मुश्किल होता है मौजू से मुताबिक गुफ्तगू करना। आम तौर पे हम जैसे तालिब इल्म जो सोच के आते हैं वही पढ़ते हैं। मुझे थोड़ा बहुत मुताले का शौक़ है, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा ये बात आप तक आज की मजलिस में पहुँच जाए। लेकिन
मरबूत करने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। कुरान हकीम की आयत है, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अपने मनसब को किस जगह पर रखे। वल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अपने मनसब को किस मकाम पे रखे। कभी साहिब मनसब नबी कहलाता है, कभी साहिब मनसब रसूल कहलाता है, कभी साहिब मनसब इमाम कहलाता है। और इन सारे लफ्ज़ों पे अगर कोई लफ्ज़ मुत्तफ़िक का इस्तेमाल होता है तो उसे हुज्जत खुदा कहा जाता है। नबी भी हुज्जत खुदा है, रसूल भी हुज्जत खुदा है, इमाम भी हुज्जत खुदा है। आज की गुफ्तगू चूँकि मुझे अपने मौजू से मरबूत करना है, लिहाजा मैं इमामत से बात की इब्तिदा कर रहा हूँ। इमाम किसे कहते हैं? अल इमामतो रियासतुन आम्मतुन फी उमूर दीन व दुनिया। इमामत एक ऐसी रियासत आम्मा है जो उमूरे दीन में भी नाफिज होती है, उमूरे दुनिया में भी नाफिज होती है। मेरी बात अब तक पहुंच रही है ना? जो बात अर्ज करना चाहता हूँ, यानी इमाम वो होता है जो उमूरे दीन में भी इमाम हो, उमूरे दुनिया में भी इमाम हो। या दूसरे लफ्ज़ों में यूं ना कह लूँ कि इमाम वो होता है कि जिसे मान लेने के बाद दर बदर नहीं जाना पड़ता। आपकी तवज्जो है जो जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। इमाम वो होता है जिसे मान लेने के बाद दर बदर नहीं जाना पड़ता, बल्कि एक ही दर से दुनिया भी मिल जाती है, आखिरत भी मिल जाती है। तो ये बात तो अब तक पहुंच गई ना? बिस्मिल्लाह। सदर हुसैनिया ट्रस्ट जनाब सैयद सरफराज हुसैन जाफरी, मैं अर्ज कर रहा हूं कि इमाम वो होता है जिसके दरवाजे पे दीन भी मिल जाए, दुनिया भी मिल जाए। इसलिए अर्ज करना चाहता हूं, इमाम मानो ही उसे कि जिसके पास से दुनिया भी मिल जाए, दीन भी मिल जाए। कोई दूसरा ही लफ्ज़ें ज़्यादा वक्त नहीं चूँकि आपका लेना, मुख्तसर करके अर्ज करना चाहता हूँ। ये इमाम वली मुतलक होता है। उमूर दीन, उमूर दुनिया में इमाम का रियासत आम्मा होना, इसको कहते हैं विलायत मुतलका। यानी कायनात पे हर चीज पे जिसकी विलायत का ताल्लुक हो उसे इमाम कहा जाता है। आपकी पूरी तवज्जो है, आपको और फरमाना है। मेरी बात अब तक पहुंच गई, बस तवज्जो आपकी हो गई। चूंकि मैं आपका मकामी खादिम हूं, बात अब तक पहुंचाना चाहता हूं। इमाम वो होता है जिसके पास विलायत मुतलका हो, और विलायत मुतलका का माना ये है कि हर चीज पे उसे विलायत हासिल हो। अगर ये जुमला पहुंच गया तो मैं बाज़ाब्ता बात को आगे बढ़ाऊं। इमाम वो होता है जो उमूरे दुनिया में भी, उमूरे दीन में भी विलायत मुतलका रखता हो। जो वली मुतलक हो उसी का हक होता है कि हुकूमत करे।
पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं। हुकूमत वलीये मुतलक की विलायत का एक हिस्सा है। सब कुछ वलीये मुतलक का हुकूमत नहीं होता। पता नहीं मेरी बात आप तक पहुंच रही है या नहीं। वलीये मुतलक का सब कुछ हुकूमत नहीं होता। हुकूमत वलीये मुतलक की विलायत का एक हिस्सा होता है। हुकूमत छीन लेने से ये नहीं होता कि वलीये मुतलक वली नहीं रहता। आपकी पूरी तवज्जो है, आप गौर फरमा रहे हैं जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं। मेरी बात आप तक पहुंचे, मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूं। हुकूमत ना भी रहे तो वलीये मुतलक रहता है। मेरी बात आप तक पहुंच गई। मैं जुमला अर्ज करना चाहता हूं। वलीये मुतलक की ख्वाहिश हुकूमत नहीं होती, हक हुकूमत होता है। पता नहीं बात आप तक पहुंच रही है या नहीं। यानी वलीये मुतलक हुकूमत का हरीस नहीं होता, हक उसके अलावा किसी का नहीं होता। अगर कोई वलीये मुतलक से हुकूमत को छीन लेता है तो हुकूमत तो छीन सकता है, विलायत नहीं छीन सकता। आपकी पूरी तवज्जो है, आपकी पूरी तवज्जो है, आप गौर फरमा रहे हैं। मैं जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं ना आगे बढ़ के, वो कहना चाहता हूं हुकूमत कोई ऐसी शय नहीं कि जिसके लिए वलीये मुतलक लोगों से लड़े। उसकी नजर में हुकूमत कोई ऐसी चीज नहीं होती। तवज्जो है आपकी। दरबार खिलाफत में अली बैठ के अपना वो जूता सी रहे हैं जो अब सीने के काबिल भी नहीं। अली उस जूते को सी रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आ गए। मौला देख के कहते हैं, अब्दुल्ला ये बताओ इस जूते की कीमत क्या है? इस जूते की कीमत क्या है? जब कहा ना इस जूते की कीमत क्या है, उलमा कहते हैं अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा, मौला ये किसी और का होता तो इसे कोई मुफ्त में भी ना लेता। पूरी तवज्जो है आप साहबान की। अगर किसी और का होता तो इसे कोई मुफ्त में भी ना लेता। अली देख के फरमाते, अब्दुल्ला तुम्हारी हुकूमत की कीमत मेरी नजर में इस जूते से भी कम है। आपकी तवज्जो है या नहीं जो जुमला अर्ज करना चाहता। मिसाल बड़ी अजीब है लेकिन मुझे अपना मतलब साबित करना है। नहजुल बलागा में मौला कायनात फरमाते हैं, तुम्हारी इस हुकूमत की कीमत अली की नज़र में भेड़ की नाक से निकलने वाली गलाजत से भी कम है। आपकी तवज्जो है। आले मोहम्मद हुकूमत के हरीस नहीं थे, हक इन्हीं का था। मेरी बात आप तक पहुंच जाए, मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, हक इन्हीं का था। जिसने भी इनको छोड़ के हुकूमत की है, इनके हक पे गस्ब किया है। पूरी तवज्जो है आप साहबान की, आप गौर फरमा रहे हैं। मैं बात को आगे लेके चलना चाह रहा हूं। पहला मरहला आया, हुकूमत अली को नहीं मिली। दूसरा मौका आया, हुकूमत अली को नहीं मिली। तीसरा मौका आया, हुकूमत नहीं मिली। हर मौके पे अली कहते रहे हक मेरा है। आपकी तवज्जो, जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं। हर मौके पे कहते रहे हक मेरा है। एक मौके पे तो
थाली में रख के पेश की गई हुकूमत, या अली ले लो, या अली ले लो, बस शर्त ये है कि इससे पहले जितने बुजुर्गवार थे उनकी सीरत पे अमल करना। कहा हक भी मेरा है, कैसे करना है ये भी मुझे पता है। आपकी पूरी तवज्जो है आप साहिबान को। हक भी मेरा है, कैसे करना है ये भी मुझे ही पता है। मैं किसी शर्त पे इसको लेने के लिए तैयार नहीं। आज के दुनियादार होते तो हुकूमत ले लेते, बाद में शर्तों को छोड़ देते। अली कहते हैं मैं ऐसा वली नहीं, वादा कर लूं फिर मुकर जाऊं। अली ऐसे इमाम को नहीं कहते। अली शरायत के साथ लेने के लिए तैयार नहीं। गुजरते गए मरहले, मुझे बड़ी एहतियात से आगे गुजरना है। तारीख पढ़ना जरा मुश्किल होता है, मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में। गुजर गए मकामात। चौथे मौके पे जब हुकूमत दर बदर हो गई, पूरी तवज्जो है आप सहमान की, हाकिम वक्त को कत्ल कर दिया गया और कोई बंदा हुकूमत लेने के लिए तैयार ही नहीं था। दर बदर हो गई हुकूमत। जब दर बदर हो गई तो उसी दर पे आई जो असली वारिस था। पूरी तवज्जो है आप साहबान की। बड़ी नवाजिश आपकी, बड़ी मेहरबानी। मैंने हौसले से आपकी खिदमत आलिया में बात को आगे लेके चलना है। उसी दर पे आई, और जब उस दर पे आई तो अली फरमाते हैं लौला हुजूरुल हाजिर, अगर लोग आ ना जाते और अगर हुज्जत कायम ना हो जाती, फरमाते हैं हालत ये थी मेरे घर में कि मेरे हसनैन कुचले जा रहे थे और मेरी अबा का दामन जो है इस पे लोगों के कदम आ रहे थे। लोग कहते थे अली तेरे अलावा अब कोई नहीं ले सकता, या अली तेरे अलावा अब कोई नहीं चला सकता। अली फरमाते हैं मैंने तब ली, अगर हुज्जत कायम ना हो जाती, लोग मजबूर ना कर लेते, तो मैं इसकी मुहार भी इसकी कुहान पे पहली की तरह फेंक देता। जब पहले छोड़ दिया था, आज भी अली इसको ना लेता। पूरी तवज्जो है आप साहबान की। मैं अपने मकसद पे आना चाह रहा हूं। अली के पास हुकूमत आ गई। जो लोग पहले देना नहीं चाहते थे, अब मानने के लिए तैयार नहीं थे। आपकी पूरी तवज्जो है। कुछ लोगों ने बैत की, बैत करके इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने माना ही नहीं अली को। रब्बे काबा की कसम, नाम बड़े बड़े हैं। मैं जानता हूं, तारीख का मुताला करता हूं, आप भी तारीख पढ़ा कीजिए। ये वाहिद इमाम है जिसने बैत की नहीं, उसको छेड़ा ही नहीं। जिसने बैत नहीं की ना, उसको कुछ नहीं कहा। जिन्होंने बैत करके तोड़ी है, उनको भी शायद अली कुछ ना कहते अगर वो मद्दे मुकाबिल ना आ जाते। आपकी पूरी तवज्जो है आप साहबान की। अली शायद उन्हें भी कुछ ना कहते अगर वो मद्दे मुकाबिल ना आ जाते। मैंने अर्ज ये करना है कि खानदान तहारत ने मक्का और मदीना छोड़ा क्यों था? असली घर तो मक्का और मदीना था। मक्का और मदीना में क्यों नहीं रहे और कूफे की तरफ क्यों गए? बस यही वो बात है जिसको मैंने आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करना है। जब अली जाहिरी हुकूमत पे आए, सलवात पढ़िएगा एक मर्तबा बाबा से। बिस्मिल्लाह जनाब। मीर अल्ताफ हुसैन जाफरी साहब हमारे सरप्रस्त, एक मर्तबा फिर सलवात पढ़ लीजिएगा बाबा से मिला। खासा वक्त मैंने तमहीद में आपकी खिदमत आलिया में अर्ज कर लिया। जाहिरी हुकूमत अली के पास आ गई।
जिन्होंने अली की बैत नहीं की, ये वाहिद अली है, उनको अली ने कुछ नहीं कहा, वरना बंदे बंदे भेज के बैत लेते रहे। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं। बैत लेने पे मेहनतें की गई। अली ने, जिन्होंने बैत नहीं की, नाम बड़े बड़े हैं, उनको अली ने कुछ नहीं कहा, और जो बैत तोड़ी थी जिन्होंने, अली उनको भी शायद कुछ ना कहते अगर वो मद्दे मुकाबिल ना आ जाते। और जब मद्दे मुकाबिल आए हैं, और कुल यकीन किताब का नाम है, जब मद्दे मुकाबिल आए हैं, जमल के मैदान में लड़ रहे थे अली, लड़ते लड़ते एक बंदा भागता हुआ आया, सफे चीरता हुआ आया। अली लड़ रहे हैं, तीरों तलवार चल रहे हैं, घुमसान की जंग हो रही है। आके कहता है, या अली, आप तौहीद के कायल हैं, अगर तौहीद के कायल हैं तो अल्लाह आपका कैसा अहद है, कैसा वाहिद है। जंगे जमल हो रही है, तीरों तबर चल रहे हैं, बंदा आके पूछता है, या अली, अल्लाह की वहदानियत समझाएं। जब यह जुमला कहना था, अमीरुल मोमिनीन के साथी समझे ये बंदा मुखालिफीन का लगता है, जो अली का हाथ रोकना चाहता है। एक मर्तबा भाग के आगे बढ़े ताकि इसे पकड़ के पीछे करे। जब आगे बढ़ के वो इसे पीछे करना चाहते थे ना, अली की नज़र पड़ी। अली देख के कहते, रुक जाओ, इसे सवाल करने दो। आपकी तवज्जो है जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूँ। मुझे कुछ मतलब आपकी खिदमत में अर्ज करना है, साबित नहीं करना कि मैं खतीब कैसा हूँ। आप मानते हैं, जानते हैं, मैं आपका मकामी खादिम हूँ, आपको पता है जो कुछ मैं हूँ। जब एक मर्तबा पीछे करना चाहा, अली देख के कहता, रुक जाओ, इसे सवाल करने दो, इसलिए कि जो ये सवाल कर रहा है ना, उसी बात के लिए मैं इनसे लड़ रहा हूँ। पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं जो जुमला अर्ज करना चाह रहा। तो आपकी पूरी तवज्जो, अली जुमला आपकी पूरी तवज्जो है। अली फरमाता है, मैं इसी तौहीद की खातिर इनसे लड़ रहा हूं। अक्सर कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, आपकी पूरी तवज्जो है, जुमला समाअत फरमाइएगा। इसका मतलब ये कि अली ये कहना चाहते हैं, जो मेरे मद्दे मुकाबिल आ जाए उसे मारिफत तौहीद ही नहीं। आपकी तवज्जो है ना जो जुमला अर्ज करना चाहता हूँ, जो मेरे मद्दे मुकाबिल आ जाए उसे मारिफत तौहीद ही नहीं। तो चलो, जुमला तो मैं कहना है ना, आपकी तवज्जो भी है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, फिर मुझे कहने दीजिएगा। तौहीद की मारिफत जिसे भी ना हो, वो कितना बड़ा बंदा क्यों ना हो, उससे लड़ना अली की सीरत है। पूरी तवज्जो है आपसे। अली लड़े जमल में, अभी जमल खत्म हुई थी कि सिफीन में मैदान लग गया। अली जमल से सीधे सफीन में चले गए। आपको समझ आ रही है जो मैं बात अर्ज करना चाह रहा हूं? अली क्यों गए हैं कूफे की तरफ? मदीने में तो तब रहते ना अगर मुसलमान मान लेते। आपकी तवज्जो है या नहीं जो जुमला अर्ज करना चाहता हूं? अगर मुसलमान खिलाफत को तस्लीम कर लेते तो अली मदीने में ही रहते ना। मदीने से निकले क्यों? जमल की खातिर। जमल से सिफीन में क्यों गए? आपकी तवज्जो है ना जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं? लो जी, शाह साहब भी तशरीफ ले आए। फिर भी एक मर्तबा सलवात पढ़िएगा। बिस्मिल्लाह।
मुझे पहले प्रोग्राम का पता है शाह साहब के 3 बजे तक मेरा वक्त था, लेकिन मुझसे पहले 15 मिनट खा गए। उतना सा हक मेरा भी बनता है। आपको भी 15 मिनट मजीद इंतजार करना पड़ेगा ताकि मेरी बात मुकम्मल हो जाए। बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश आपकी। अली जमल से सिफीन में गए। मैं बड़ी एहतियात से आगे गुजर रहा हूं। सिफीन एक लंबी जंग का नाम है और कूफा वो जगह है कि जो हजरत उमर के दौर में एक बहुत बड़ी हस्ती हजरत साद इब्ने अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो, पता नहीं आपकी तवज्जो है या नहीं, जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं। हजरत साद इब्ने अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये कूफा तामीर किया था फौजी छावनी के तौर पे। उससे पहले ये शहर नहीं था, ये नया तामीर हुआ है और इस तामीर किया है इसको हजरत साद इब्ने अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। जानते होंगे आप हजरत साद इब्ने अबी वकास को? बहुत आपकी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश आपकी। आप इनको जानते हैं, बहुत बड़ी हस्ती है। अशरा मुबशरा में इनका नाम है। 6 रुकनी कमेटी जो हजरत ने खिलाफत के लिए बनाई थी, ये उसके भी रुकन है। बहुत बड़े बंदे हैं। और एक बात और अर्ज करूं, ये जो फौजे यजीद का सरबराह था ना उमर, वो इसी साद का बेटा है। आपकी तवज्जो है ना जो जुमला अर्ज करना चाहता हूं? ये उमर इब्ने साद कहते हैं आप, ये हजरत साद इब्ने अबी वकास का बेटा है उमर। छोटा बंदा नहीं था। चलो मैं छोड़ता हूं इस बात को, एक बात और अर्ज करके आगे बढ़ता हूं ताकि तारीख आपकी समझ में आ जाए किसी हद तक और मेरा मतलब जो है वो आप तक पहुंच जाए। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये बहुत बड़ी हस्ती हैं। ये वो हस्ती हैं, जब 6 रुकनी कमेटी बैठी थी ना, तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने हज़रत अली को कहा तुम भी अपने फ़ज़ाइल बयान करो, हज़रत उस्मान को कहा तुम भी अपने फ़ज़ाइल बयान करो। जब हज़रत अली अपने फ़ज़ाइल बयान कर रहे थे ना इस्तेहकाक खिलाफत के लिए 6 रुकनी कमेटी में, तो इसी साद को देख के कहा था साद तुम तो गदीर में भी मौजूद थे। आपकी तवज्जो है या नहीं साहिबान के? तुम तो गदीर में भी मौजूद थे। तुम तो मेरी तस्दीक करो। कहने लगे हाफजा साथ नहीं दे रहा। हजरत ने फरमाया तूने आज मेरी ताईद नहीं की, मैं बद्दुआ करता हूं अल्लाह तुम्हें अलामत करार दे दे, जहां तू जाए लोग कहे कि इसने अली की ताईद नहीं की थी। बड़ी बात है, वक्त कम है, मुझे बात आप तक पहुंचाना थी और 2 जुमले अर्ज करके आगे बढ़ना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। अली आ गए इस फौजी छावनी में जो कूफे में मौजूद थी। हजरत साद इब्ने अबी वकास ने इसको फौजी छावनी बनाया था। फिर जंग इतनी लंबी हुई कि अली का कयाम यही कूफे में हो गया। हजरत अली के बाद मौला हसन की 6 माह की हुकूमत, मुसालहत, बातें लंबी हैं, मुसालत हुई। मुसालत के बाद खानदान तहारत फिर मदीने में आ गया। अब फिर जब मदीने में आ गया, फिर यजीद तख्त पे बैठा। जब यजीद तख्त पे बैठा, मौला हुसैन से तलबे बैत की। जब तलबे बैत की वक्त होता तो मैं तफसीलात में जाता। तलबे बैत की, मौला ने मदीना छोड़ा, मदीने से मक्के आए, मक्का छोड़ा, मक्के से कूफा की तरफ चले।
मक्के क्यों नहीं रहे, मदीने क्यों नहीं रहे? मक्का हर में खुदा था, मदीना हर में रसूल था, मदीने में रहना चाहिए था, मक्के में रहना चाहिए था। चलो चलो मैं बात कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। लोग आए भी रोकने के लिए, मौला ना जाइए। मक्के में भी लोग आए, मौला ना जाइए। मदीने में भी लोग आए, मौला ना जाइए। जितने मशवरा देने वाले थे वो परेशान थे, जाने वाला पूरी तरह से मुतमईन था। आपकी तवज्जो है ना? जाने वाला पूरी तरह से मुतमईन था। आपकी तवज्जो है? जुमला अर्ज करना चाहता हूं, ये सारे मशवरा देने वाले हुसैन को कहते हैं ना जाओ, खुद साथ क्यों नहीं गए? खुद साथ क्यों नहीं गए? सारे रोक तो रहे, खुद नहीं गए। अब मौला हुसैन क्यों रहे, क्यों गए कूफा की तरफ? ना मक्के में रहे ना मदीने में रहे। पूरी तारीख पढ़नी पड़ेगी ना मुझे, लेकिन नहीं पढ़ सकता। जुमला मौला ज़ैनुल आबिदीन का अर्ज कर रहा हूं। मौला फरमाते हैं मा बैना मक्का वल मदीना ता इशरूना रजुलन युहिब्बुना। मक्का और मदीना में 20 बंदे भी हमारे मुखलिस मौजूद नहीं थे। 20 बंदे भी हमारे मुखलिस नहीं थे, वरना मक्के और मदीने में रहा जाता। और कूफे वाले जाहिरी एतबार से ही सही 12,000 खत आया था हुसैन के पास कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। यही वजह है कि हुसैन अलैहिस्सलाम कूफे की तरफ आगे बढ़े हैं। और मैं इस बात को अर्ज करता रहता हूं, सवाब की खातिर अर्ज करना चाहता हूं। जब मक्के से चले हैं तो 800-900 के करीब हुसैन के साथ लोग मौजूद थे। जूं जूं काफिला आगे बढ़ा है, मुश्किलात का पता चलता रहा है, लोग साथ छोड़ते गए। फरजदक शायर मिला है आगे। मौला ने पूछा फरजदक कूफे वालों की क्या हालत है? फरजदक देख के कहता है उनके दिल आपके साथ हैं, तलवारें बनी उमैया के साथ हैं। अल्लाह अकबर। हजरत मुस्लिम की शहादत का पता चला, लोग हटते गए। करबला में पहुंचे तो 72 रह गए, लेकिन वो 72 ऐसे थे हुसैन उस पर फख्र करते। फरमाते हैं जैसे अल्लाह ने मुझे साथी दिए ऐसे किसी को नहीं दिए। और मैं चूँकि आपकी खिदमत में हर रोज़ रहता हूँ, अक्सर रहता हूँ, ये जुमले अर्ज़ करता रहता हूँ। खुदा शाहिद है, वो 72 ऐसे थे हुसैन उस पर फ़ख्र करते हैं और उनकी नज़र में मौत की कोई हैसियत नहीं थी। जिंदगी उनके सामने कोई हकीकत नहीं रखती थी। यही वजह है अल्लामा अली नकी फरमाते हैं जितना जिंदगी को रुसवा होते हुए करबला में देखा है, इतना जिंदगी को रुसवा होते हुए कहीं नहीं देखा। हुसैन कहते हैं जिंदगी ले लो, और वो कहते हैं मौला आपके बगैर जिंदगी का क्या फायदा। बस मजलिस मेरी मुकम्मल हो गई। मेरे सुन्नी शिया भाइयों, जिंदगी वही है जो हुसैन के साथ हो। हुसैन छोड़ के कोई बंदा जिंदा रहना चाहता है तो वो जिंदगी नहीं, यजीदियों वाली जिंदगी है। हकीकी जिंदगी वो है कि जो हुसैन के साथ हो। और जो हुसैन के साथी है ना, वो कहते हैं, मखदूमा ने जब कहा ना भैया ये कल आपको छोड़ तो नहीं जाएंगे, जो आपके साथ हैं ये कल छोड़ तो नहीं जाएंगे। एक सहाबी सुन रहा था, भाग के गया साहब की तरफ,
कहते तुम नमाजें पढ़ रहे हो, तुम रोजे रख रहे हो, तुम हज कर रहे हो, तुम सारी इबादतें करते हो, और जहरा ज़ादी को तुम पे एतमाद नहीं। सब ने तस्बीह छोड़ दिया, रुकू छोड़ दिया है, सजदे छोड़ दिए, आ गए हैं मखदूमा के दरवाजे पे, आके कहते हैं बीबी बीबी हमें पता है ज़िंदगी एक मर्तबा है, अगर 700 मर्तबा भी ज़िंदगी मिले फिर भी हुसैन ही के कदमों पे निसार करेंगे। इसका मतलब यह है कि करबला वालों को पता था नमाजें वही फ़ायदा मंद हैं जो हुसैन के साथ हों, रोज़े वही फ़ायदा मंद हैं जो हुसैन के साथ हो, तस्बीहां वही फ़ायदा मंद हैं जो हुसैन के साथ हों, रुकू वही फ़ायदेमंद हैं जो हुसैन के साथ हों। मेरे दोस्तों आज़ादारों, बस आज की मजलिस का मेरा पैगाम यही है कि नमाजें उन्हीं की कारामद हैं जो हुसैन को मानते हैं, रोज़े उन्हीं के कारामद हैं जो हुसैन को मानते हैं, इबादतें उन्हीं की कारामद हैं जो हुसैन को मानते हैं। हुसैन को मानते हो तो नमाजें पढ़ा करो, रोजे रखा करो, हज किया करो, ज़कात दिया करो, और अगर हुसैन को नहीं मानते तो सब कुछ बेकार है, इसलिए कि दीन अस्तु हुसैन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। एक मिलके पाक दा